हेलो दोस्तों। जॉब जागरण में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि अप्रेंटिस क्या होता है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि रेलवे में अप्रेंटिस आया है, बैंक में अप्रेंटिस आया है, पेट्रोल पंप पे अप्रेंटिस आया है, वगैरह वगैरह। तो वही हम जानेंगे कि अप्रेंटिस का जॉब आखिर होता कैसा है, इसमें सैलरी कितना दिया जाता है, काम कितने देर करवाया जाता है, अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं और इसके फायदे क्या क्या हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पे, ठीक है। और यहाँ आते ही हम लोग अपना वेबसाइट खोलेंगे, पहला वाला। और वेबसाइट खोलते ही यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब में आप थोड़ा नीचे जाइएगा, थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा। तो आपको देखिए एक दिख जाएगा, रेलवे आईसीएफ ट्रेड अप्रेंटिस, ठीक है। तो आखिर ये अप्रेंटिस होता क्या है, आज मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं इसके साइट पे चलता हूँ, रेलवे वाले के साइट पे, और यहीं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ब्लैंक स्पेस देख लेते हैं। ब्लैंक स्पेस तो दिख नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहला चीज कि अप्रेंटिस होता क्या है। तो अप्रेंटिस एक तरीका है कंपनीज का, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का, जैसे बैंक, रेलवे, पेट्रोल पंप वगैरह, जिसके थ्रू आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग और साथ ही एक्सपीरियंस दिया जाता है, ठीक है। और ये ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होता है किसके अंडर, एक वेल ट्रेन्ड पर्सन के अंदर, मतलब जो पहले से ही काम कर रहा है वही आपको ट्रेनिंग देता है। तो इसका पहला फायदा क्या हुआ कि आपको एक बहुत एक्सपीरियंस आदमी ने ट्रेनिंग दे दिया। दूसरा फायदा आपको रिज्यूमे में लिखने के लिए हो गया कि हाँ आपने ट्रेनिंग 1 साल का लिया है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। अब तीसरा फायदा, ये आपको काम करवाते हैं तो साथ ही सैलरी, मतलब 5 से लेके 15 हजार, 20 हजार तक, 15 हजार तक हार्डली इनका सैलरी, मतलब आपको सैलरी भी दिया जाता है। सिर्फ काम और ट्रेनिंग ही नहीं, साथ में आपको सैलरी भी दिया जाता है, ठीक है। अब बात यह है कि ये अप्रेंटिस जो है, लिखा हुआ है अप्रेंटिस, तो ये कंपनीज क्यों निकालती है। तो देखिए इन फ्यूचर मान लीजिए आप बैंक का अप्रेंटिस आपने किया है, तो इन फ्यूचर मान लीजिए बैंक वालों को कोई ऐसा स्टाफ चाहिए जो आए और बिना कोई पूछताछ के एकदम धड़ल्ले से काम करता रहे, ये ना पूछे कि सर ये काम कैसा होगा होगा। तो बस यही के लिए वो अपने स्टाफ को ट्रेन कर देते हैं, ठीक है। अप्रेंटिस का यही काम है। अब इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, तो हम ये रेलवे वाले के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएंगे। तो देखिए सिंपल, फ्रेशर अप्रेंटिस जो पहली बार अप्रेंटिस कर सकते हैं मस्ट हैव पास क्लास 10, मतलब नॉर्मली क्लास 10th के ऊपर ही होता है अप्रेंटिस, 10th और ऊपर, ठीक है। मार्क्स आपका कितना, 50% से ऊपर। और एंड स्टडीज साइंस, और 12th में क्या चाहिए, साइंस और मैथ पढ़ा हुआ है तो उनको अप्रेंटिसशिप मिलता है, ठीक है। साथ ही आप लोगों ने सुना होगा कि आईटीआई करने का बहुत ही फायदा होता है। तो देखिए एक्स आईटीआई मतलब कैंडिडेट जो कि 10th पास हो चुका है 50% मार्क्स से और 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट है, उनको भी अप्रेंटिसशिप में रख लिया जाता है। तो ये रेलवे वाला था इसलिए आईटीआई पूछा गया। बाकी बैंक का होता तो आईटीआई के बारे में नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने अब अप्रेंटिस के बारे में इतना जान ही लिया है, तो थोड़ा अब रेलवे वाला पेज खुला हुआ है तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, ठीक है। तो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, आईसीएफ चेन्नई का ये अप्रेंटिस का निकला हुआ है, ठीक है। और इस देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं, तो 12 जुलाई से ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या है, 11 अगस्त, 11 अगस्त लास्ट डेट है अप्लाई करने का, ठीक है। और पेमेंट भी 11 अगस्त तक आपको कर देना है। अब आप एस सी एस टी ओबीसी से हैं तो आपसे तो, एस सी एस टी और पीएच कैंडिडेट तो आपसे तो कोई पैसा नहीं लिया जाता है। साथ ही आप फीमेल कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी से तो आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से तो आपसे 100 रुपया जरूर लिया जाएगा, ठीक। ये पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश, यूपीआई वगैरह किसी से भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए क्या है, मिनिमम एज आपका होना चाहिए 11, ठीक है। एज लिमिट 11 अगस्त 2025 के हिसाब से देखा जाएगा तो मिनिमम आप 15 साल के होने चाहिए, मैक्सिमम आप 24 साल के होने चाहिए। मैंने 11 गलती से बोल दिया था, मिनिमम 15 और मैक्सिमम 24। पोस्ट आया हुआ है 10 10, मतलब 1010 पोस्ट आया हुआ है, इस पे लोगों को अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब ये दिया हुआ कि फ्रेशर कैंडिडेट का इतना है, फ्रेशर्स अप्रेंटिस 320 होंगे, एक्स आईटीआई जो होंगे वो 670 होंगे। साथ ही एमएलटी
MLT फ्रेशर और MLT एक्स 10-10 होंगे, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे पोस्ट वाइज दिया हुआ है, तो अप्रेंटिस जो फ्रेशर होंगे वो 10th मिनिमम 50% से, और साइंस और मैथ 12th में लिए होने चाहिए, और XIT 8 वाले जो होने चाहिए वो होने चाहिए है, जाके सुन, फिर जो है वो 10th पास होने चाहिए 50% मार्क्स से, साथ ही उनका 2 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का, रिलेवेंट फील्ड में जिस फील्ड में उन्होंने किया है, ठीक है। और बाकी देखिए अप्रेंटिस को सेलेक्ट कैसे किया जाएगा, ये सेलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है, तो बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब ये सब कुछ कैलकुलेट करके, देखिए मुझे तो पता नहीं कि ये किस तरह का प्रोसेस फॉलो करेंगे, सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे कर लेंगे या फिर एग्जाम लेंगे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, मतलब ये अपना मेरिट लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको बुला लिया जाएगा अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए। यहाँ पे है इसका अप्लाई लिंक, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद फिर मेन इसका वेबसाइट खुल जाएगा रेलवे वाला। देखिए आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ, और शायद नेट मेरा बहुत ज़्यादा ही स्लो चल रहा है आज, तो नहीं खुल पाएगा। तो चलिए इसको यहीं एंड करते हैं सेशन को, और आपको अगर लाइक करना हो, ठीक है, पहली बात कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक, क्योंकि मेरा नया चैनल है, मैं थोड़ा एक कोशिश कर रहा हूँ, छोटा सा कोशिश, खुद का और फैमिली का सपोर्ट कर सकूँ एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से, थोड़ा सा अर्निंग करके। दूसरा मेरा मोटिव कुछ और नहीं है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, अगर आपको वीडियो खराब लगे तो आप डिसलाइक करके चैनल के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा, आप अपना सजेशन जरूर बताइए। चलिए अब यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, बाकी हर रोज आपको एक ना एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं जरूर अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।